आज की इस क्लास में आप सभी लोगों को हम कुछ देने आए हैं और जो देने आए हैं ना, ये आज 12वीं की गणित विषय के पेपर के लिए रामबाण सिद्ध होने वाला है। अगर आज 12वीं की गणित विषय का पेपर देने जा रहे हैं तो इस क्लास को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि ये क्लास उस पेपर के लिए बहुत ही स्पेशल क्लास है। देखिए, मैंने आप लोगों को क्लास 12वीं की गणित विषय की अगर बात करें तो प्रत्येक चैप्टर की 1 शॉर्ट क्लास दे रखी है, ठीक। और साथ ही में अनसॉल्व पेपर के अंतर्गत 7 सेटों को मैंने सॉल्व करा दिया है। प्लेलिस्ट बनी हुई है दोनों की, आप अगर नहीं किए तो क्लास कर सकते हैं अगर आपके अंदर अभी भी कमजोरी है। और मैं डेली आप लोगों को एक प्रैक्टिस सेट यानी एक मॉडल पेपर सॉल्व करा रहा हूं, जैसा पेपर आपको बोर्ड में देखने को मिलेगा। उसके बाद भी अगर आपकी मैथ वीक है तो उसके लिए भी मैंने व्यवस्था कर दी है। व्यवस्था ये कर दी है कि संपूर्ण गणित विषय के चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 13 तक के जितने महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों को एक जगह नोट कर दिया है। इन महत्वपूर्ण प्रश्नों को आप तैयार कर लीजिए। बहुत ज़्यादा प्रश्न नहीं, अभी आपके पास वक्त है, आप देखकर चले जाइए। आपको पेपर में यहीं से प्रश्न देखने को मिलेगा, आप देख लीजिएगा। अभी मैं आपको प्रश्न भी दिखाने जा रहा हूँ, ठीक है। मैंने PDF बनाई है इन प्रश्नों की, और आप इन प्रश्नों को आप अच्छे से तैयार कर डालिए। मेरा आप सभी से वादा है, आप देख लेना, पेपर में मैक्सिमम क्वेश्चन आपको यहीं से देखने को मिलेगा जो हम आपको बताने जा रहे हैं। PDF अगर आपको चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, बालाजी स्टडी मोशन। टेलीग्राम पर सर्च कर लीजिए, वहाँ पर आपको PDF भी मिल जाएगी, ठीक है। साथ ही में मैं अपना इंस्टाग्राम अकाउंट का भी वहाँ पर लिंक दे दूंगा, या इंस्टाग्राम अकाउंट की जो है वहाँ पर ID मैं आपको दे दूंगा। आपको कोई दिक्कत है तो आप हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए, मैं आप लोगों को महत्वपूर्ण प्रश्नों की ओर ले चलता हूँ, और इन प्रश्नों को बहुत ही सीरियस समझिएगा, बिल्कुल भी हल्के में मत लीजिएगा, ठीक है। ये प्रश्न यही आएंगे बोर्ड एग्जाम में, आप देख लीजिएगा। तो चलिए, आप लोगों को हम ले चलते हैं PDF। चलिए, यहाँ पर आप सभी लोगों को हम चैप्टर वाइज सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को दिखाते हैं। देखिए, सबसे पहला महत्वपूर्ण प्रश्न पहले चैप्टर का तुल्यता संबंध पर आधारित ये प्रश्न कईयों बार एग्जाम में पूछा गया है। जैसे यहाँ पर लिखा a- को 2 विभाजित करता है, हो सकता है आपके एग्जाम में आ जाए कि 3 विभाजित करता है, हो सकता है आ जाए 7 विभाजित करता है, लेकिन ये प्रश्न रिपीट जरूर होता है। तो तुल्यता संबंध पर आधारित ये प्रश्न आप जरूर तैयार कीजिएगा। बाकी आप तुल्यता संबंध जरूर सीख लीजिएगा। बाकी यहाँ पर देखेंगे तो आप सभी लोगों की NCERT बुक के उदाहरण मैंने उठाए। जैसे देखो, उदाहरण नंबर 8, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, बस इतना याद रखिएगा। यहाँ पर फलन जो है प्राकृतिक से प्राकृतिक संख्या में जो है परिभाषित है तो आच्छादक नहीं होता है, और जब वास्तविक संख्या से वास्तविक संख्या में फलन परिभाषित होता है तो यही फलन जो होता है, देखो f(x) = 2x, ये एक एकी और आच्छादक दोनों होता है। और ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, मैंने आपको मॉडल पेपर में भी सॉल्व कराए हैं, ठीक है। इन प्रश्नों का सलूशन चाहिए तो आप 1 शॉट क्लास कर डालिए, बस काफ़ी ज़्यादा प्रश्न आपको उसी में मिलेंगे। यहाँ पर देखिए, ये दूसरे प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन चैप्टर का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न मुख्य मान निकालने के लिए आता है। ये कईयों बार रिपीट हो चुका है और ये उदाहरण का प्रश्न है। प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का एक और मैंने महत्वपूर्ण देखिए प्रश्न यहाँ पर ये उठाया है, ठीक है। tan इनवर्स √3 - sec इनवर्स -2 का मान, मतलब मुख्य मान दोनों का अलग अलग निकालना है। उसके बाद आ जाते हैं यहाँ पर आव्यूह चैप्टर पर। आव्यूह चैप्टर का ये सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप देख सकते हैं कईयों बार एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। और आव्यूहों का जोड़ घटाओ तो आप सभी लोग जानते ही। और आव्यूह चैप्टर के 2 महत्वपूर्ण प्रश्न और आप सभी लोगों के समक्ष यहाँ पर देख सकते हो। ये एग्जाम में आपको कईयों बार देखने को मिलेंगे, लगातार पूछे जाते हैं। यहाँ पर देख सकते हो, सर्वसमीकरण की मदद से k का मान निकालना है। उसके बाद यहाँ पर ये जो सवाल है, ये सबसे इंपॉर्टेंट सिद्ध करने के लिए पूछा जाता है, 8 नंबर में आता है एग्जाम में। बाकी AB का होल डैश बराबर B डैश A डैश, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी लोग जो है इसे भी आप लगा लीजिएगा। आव्यूह का है, आव्यूह का सममित और विषम सममित आव्यूह पर प्रश्न आता है, तो ये क्वेश्चन सबसे महत्वपूर्ण है। उसके बाद करें सारणिक। सारणिक चैप्टर में देखिए, सारणिकों के गुणधर्म नहीं बचे हुए हैं, उन पर आधारित सिद्ध करने वाले प्रश्न नहीं है सिलेबस में, क्योंकि इस बार हटा दिया गया है। अब आपके ये वाले क्वेश्चन ज़्यादातर एग्जाम में पुट होंगे, नए सिलेबस के अकॉर्डिंग जो पेपर में प्रश्न आएगा वो ऐसा ही आएगा, ठीक है। कि ये त्रिभुज का क्षेत्रफल वाला, और या तो फिर एडजॉइंट A इस तरीके से सिद्ध करने के लिए आ सकता है। इस प्रश्न को भी तैयार कर डालिएगा। उसके बाद अगर यहाँ पर बात करें तो इस टाइप का प्रश्न कईयों बार एग्जाम में लगातार पूछा जाता है, प्रीवियस ईयर के मॉडल पेपर में आप देखेंगे, ठीक है। और यहाँ पर देख सकते हो, ये प्रश्न वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे भी आप टिक कर लीजिएगा। आव्यूह चैप्टर का, सारणिक चैप्टर का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, निम्नलिखित समीकरण निकाय को आव्यूह से सॉल्व करना, अच्छे से मैंने आपको सिखा दिया है। फिर कंटिन्यूटी, ठीक है। सांतत्य मौकलनीयता के सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न आपको हम यहाँ पर शो कर रहे हैं, आप सभी लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो। देखो, ये प्रश्न कई बार एग्जाम में आ चुका है। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर, तो ये वाला प्रश्न देखिए,
ए और बी में संबंध पूछा जाता है, ए और बी के मान निकालने के लिए पूछा जाता है जब कोई फलन सतत होता है। ये क्वेश्चन भी बहुत वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद कंटिन्यूटी के हम यहाँ पर देख सकते हो कई सारे क्वेश्चन लिए, क्योंकि आए तो मतलब इसी में से आ जाए, इस तरीके से हमने यहाँ पर 4-5 प्रश्न ले लिए हैं, बहुत ज़्यादा प्रश्न भी नहीं लिए हैं। यहाँ पर देखिए अवकलनीयता सिद्ध करने के लिए आएगा, तो मैक्सिमम उम्मीद होती है कि यहीं से ये दोनों प्रश्न में से ही कोई प्रश्न आएगा, एक्सरसाइज का है। और बाकी ये अवकलन का उदाहरण है, देखिए अवकलन के भी मैंने महत्वपूर्ण प्रश्न लिए हैं। ये आप देख सकते हो प्राचल समीकरण वाला एग्जाम में रिपीट हुआ है कई बार, ये भी आपका जो है उदाहरण का प्रश्न है। और ये देख सकते हो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में कई बार सिद्ध करने के लिए आया है, 8 नंबर में पूछा जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन तो हज़ारों बार आ चुका है बोर्ड एग्ज़ाम में। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे ये वाला क्वेश्चन, ठीक है, ये तो इम्पोर्टेंट है, आप सभी लोग कर भी लोगे। उसके बाद बात करें यहाँ पर, ये देखो ये 5 नंबर 8 नंबर में पूछा जाने वाला सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है। मैंने मॉडल पेपर में भी कल के ही मॉडल पेपर में सॉल्व कराया। ये अवकलन का एक और महत्वपूर्ण प्रश्न एग्जाम्पल का है, शायद ये कि एक्सरसाइज का है। यहाँ पर देख सकते हो अवकलन के अनुप्रयोग में राशियों में परिवर्तन की दर का सबसे वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने आपके समक्ष उठाया है। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हो सीमांत लागत वाला भी एग्जाम में कई बार आ चुका है, इसलिए इस क्वेश्चन को भी यहाँ पर मैंने लिया है। फिर यहाँ पर आप देख सकते हो, देखिए वर्धमान ह्रासमान में आपका क्वेश्चन आता है कि अंतराल ज्ञात कीजिए जब फलन वर्धमान है ह्रासमान है। तो ये 2 क्वेश्चन मैंने यहाँ पर उठाए हैं वर्धमान ह्रासमान के, एक ये वाला एक ऊपर वाला, ये दोनों अच्छे से आप तैयार कर डालिए, इसी में से कोई आएगा। और उच्चिष्ट और निम्निष्ट से रिलेटेड ये वाला क्वेश्चन आता है, वर्गों का योग, है ना। और ये देखो उच्चिष्ट निम्निष्ट के ये लैंग्वेज वाले 3-4 प्रश्न लिए हैं। ठीक है, इसकी क्लास मैंने 1 शॉट आपको दे नहीं दिए, तो आजकल मैं दे भी देंगे। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन उसमें हम कराएंगे, आप कर लीजिएगा। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक और है बस, और कई मॉडल पेपर में तो मैंने ये सॉल्व भी कराए हैं, एक ही 2 बचे हैं बस। तो ये 4 में से एक आ जाएगा 100%। और बाकी ये आप देख सकते हो यहाँ पर हमने समाकलन चैप्टर के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को उठाया है। जैसे यहाँ पर देख सकते हो इसमें से कोई ना कोई प्रूव करने के लिए फार्मूला आ जाता है एग्जाम में। समाकलन के वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट 2 क्वेश्चन, और फिर समाकलन के आगे भी महत्वपूर्ण प्रश्न ये देख सकते हो, और ये भी इम्पोर्टेंट है। और देखिए ये भी इम्पोर्टेंट है, आप स्क्रीनशॉट भैया लेते रहिएगा, ठीक है। अगर आपके पास जैसे PDF उपलब्ध नहीं तो आप इन प्रश्नों का स्क्रीनशॉट लेते रहिए, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। यहाँ पर ये प्रश्न भैया देखने में बहुत छोटा है लेकिन बड़ा काम का क्वेश्चन, निश्चित समाकलन का। बाकी ये देखो निश्चित समाकलन का एक और वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट उदाहरण है आपका। ये तो सबसे ज़्यादा बार निश्चित समाकलन का पूछा जाने वाला यही प्रश्न है आपका। ये भी निश्चित समाकलन में कई बार पूछा गया है, इसलिए मैंने ये चुनिंदा प्रश्नों को ही उठाया है। समाकलन के अनुप्रयोग का वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, या तो y = sin x से घेरे भाग का क्षेत्रफल पूछता है, या तो cos x का। ठीक, बाकी दीर्घवृत्त, वृत्त और बहुत अच्छे से आप जानते हो घेरे भाग का क्षेत्रफल। इस तरीके से साधारण वक्रों के अंतर्गत ही घेरे भाग का क्षेत्रफल बचा, तो यही 2 प्रश्न ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बस मेरी नज़रों में। बाकी अवकल समीकरण की देखिए, अवकल समीकरण में कोटि और घात निकालने के लिए पूछा जाता है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने लिया है। बाकी ये देख सकते हो आप, ठीक है। अवकल समीकरण में समघात अवकल समीकरण हल कर लीजिएगा, कायदे से विशिष्ट हल ज्ञात करना सीख लीजिएगा। और रैखिक अवकल समीकरण यहाँ पर आप देख सकते हो जो मैंने क्वेश्चन लिया है, ये इसलिए लिया क्योंकि यहाँ पर विद्यार्थी लोग कंफ्यूज हो जाएंगे इन क्वेश्चनों में, कहेंगे स्पर्श रेखा और अभिलंब का क्वेश्चन है, लेकिन नहीं, ये आपके अवकल समीकरण का क्वेश्चन एग्जाम में आता भी कई बार है, तो आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। स्पर्श रेखा अभिलंब इस बार सिलेबस में नहीं है, आप समझने लगे कि स्पर्श रेखा अभिलंब का क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन दे सकते हैं एग्जाम में। समघात अवकल समीकरण मैंने बता रखा है, क्वेश्चन तैयार कर डालिए आप। और यहाँ पर आप देख सकते हो रैखिक अवकल समीकरण का वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और रैखिक अवकल समीकरण के बाद सदिश बीजगणित का सबसे वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उसके बाद सदिश बीजगणित का ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, इस टाइप के पूछे जाते हैं, ये वाला भी पूछा जाता है, ठीक है। और ये वाला भी पूछा जाता है, संरेख वाला तो कई बार आ चुका है एग्जाम में। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो ये वाला क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, सदिश बीजगणित का। सदिश बीजगणित के सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिएगा, आगे भी आपको और दिखा रहे हैं, इसको लगा लीजिएगा। ये देखो भाई, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल पूछा जाता है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। और यहाँ पर देखिए ये एक और प्रश्न इसके साथ है सदिश बीजगणित का, इसी के जस्ट बाद उदाहरण का। ये देखो, ये दोनों प्रश्न वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हमेशा लॉन्ग में पूछे जाते हैं। उसके बाद यहाँ पर देखिए मध्य कोण वाला, इसे आप देख लीजिएगा, ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं जितना ये बीच की दूरी, न्यूनतम बीच की दूरी जो पूछा जाता है, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट 8 नंबर का क्वेश्चन आता है एग्जाम में। उसके बाद आगे बात करें, ये देख सकते हो उसका है रैखिक प्रोग्रामन की समस्या, और ये तो क्वेश्चन आना ही आना है, एकदम निश्चित है।
आप सभी लोग जानते भी हैं। और प्रायिकता की भी मैंने महत्वपूर्ण प्रश्नों को यहाँ पर देखिए, ये उदाहरण आपका सबसे इम्पोर्टेंट है और ये तो कईयों बार एग्जाम में आ चुका है, बार बार रिपीट होता है, इसको आप देख लीजिए। यहाँ पर देखिए ये क्वेश्चन आया, मैंने देखा अनसॉल्व पेपर सॉल्व कराया 2023 के 7 उसमें ये क्वेश्चन था। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये आपके बेज प्रमेय का क्वेश्चन सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। तो इस तरीके से आप देख सकते हो, ये मैंने यहाँ पर आप सभी लोगों को पहले चैप्टर से लेकर लास्ट चैप्टर तक जितने वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो सारे क्वेश्चनों को यहाँ पर दिखा दिया कि अगर आप टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किए तब भी स्क्रीनशॉट ले सकते थे। अब आप लोगों को हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। इन प्रश्नों की आप तैयारी अच्छे से कर डालिए, ठीक है। मैंने पीडीएफ बड़ी मेहनत से बनाई है और ये सारे महत्वपूर्ण प्रश्न भैया विश्वास के साथ एक बार रिवीजन कर डालिए, आपको एक ही दिन लगेगा, सारे प्रश्नों का रिवीजन हो जाएगा। और बाकी नेक्स्ट क्लास में आपको मिलते हैं भैया। जय हिंद, वंदे मातरम।